हेलो स्टूडेंट, हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ पुस्तक और लेखकों के नाम की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ मिलते जुलते नाम हैं जिसमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। हम उन नामों की चर्चा करेंगे पुस्तकों के, और साथ साथ में राइटर के नाम की बात भी करेंगे, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स। टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। तो पुस्तकें और लेखक अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, एक बुक लिखी हमने इंडिया डिवाइडेड। अगला लिखा इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया। मैंने लिखा फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिड नाइट। और इधर लिया इंडिया डिवाइडेड, नहीं, आपके लिए लिया लाइफ डिवाइन। अगर मैं लिखा लाइफ डिवाइन, डिवाइन। अगला लिखा डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ। अगला लिखा डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। जरा सोचिए, लगभग मिलते जुलते नाम है ना सभी पुस्तकों में। कई में फ्रीडम शब्द जुड़ा हुआ है, कई पुस्तकों में इंडिया शब्द जुड़ा है। अब हो सकता है आपको एक जैसा नाम मिले तो आपको कन्फ्यूज़न हो कुछ, तो हम जरा देखते हैं कि इन कन्फ्यूजनों को दूर करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इंडिया डिवाइडेड, क्या लिखा हुआ बेटाओ? इंडिया डिवाइडेड। ऐसे याद करते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। किसकी बुक है बेटाओ? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। अगला पॉइंट लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, और आज़ादी से पहले कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर बेटाओ? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। तो आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अब इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, लेकिन इस समय कौन है आपको ये कमेंट करना है। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की बुक है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की बुक है इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी। अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर।
इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसी कारण 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सभी लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं। इसी कारण 24 जनवरी को राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। महिला दिवस नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्लियर बेटाओ? फ्रीडम फ्रॉम फियर, आप लोगों के नाम सुना होगा, बर्मा या म्यांमार देश आप लोगों को नाम सुना होगा। बर्मा की राजधानी क्या है? आप कमेंट करेंगे बर्मा या म्यांमार की राजधानी क्या है, और आप बताएंगे कि सितवे बंदरगाह जो चर्चा में था किस देश में है। सितवे बंदरगाह जो चर्चा में था किस देश में है, और आप ये भी बताएंगे चाबहार बंदरगाह किस देश में है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है। कुछ बंदरगाह अक्सर चर्चा में रहती हैं, इनके आप नाम कमेंट करेंगे कि कौन सा बंदरगाह किस देश में है। तो हमारे पास बात आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर। बर्मा का नाम सुना है, म्यांमार का। यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम है, जिनको बर्मा का गांधी कहते हैं, उनका नाम था जनरल आंग सांग। तो जनरल आंग सांग की बेटी है आंग सांग सूकी। तो ये पुस्तक किसकी है? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी। और इनकी आप पार्टी का नाम कमेंट करेंगे, इनकी पार्टी का नाम क्या है। अगला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? तो आप कहेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? तो नेल्सन मंडेला ऐसे दूसरे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला ऐसे दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। तो आप बताएंगे कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया। और नेल्सन मंडेला को नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। और केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी कहते हैं। केनेथ कोंडा को क्या कहते हैं? अफ्रीकी गांधी। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब बातें एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगा नेल्सन मंडेला के बारे में। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की। किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला। याद हो जाएगा बेटाओ, नेल्सन मंडेला। अगली बात आ रही है फ्रीडम एट मिडनाइट। डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस। डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस की बुक है। डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस की बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। अगली बुक है लाइफ डिवाइन। देखो यहाँ लिखा है लाइफ पहले शब्द है, तो लाइफ के आगे लिखेंगे, लाइफ से जोड़ लेंगे अरविंद। तो अरविंद घोष का जीवन अच्छा था। डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की। और डिवाइन लाइफ कहेंगे तो शिवानंद की। डिवाइन लाइफ कहेंगे, डिवाइन पहले आ गया तो शिवानंद की बुक है। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइन कॉमेडी दांते की बुक है। डिवाइन कॉमेडी किसकी बुक है? दांते की बुक है। डिवाइन कॉमेडी किसकी बुक है? दांते। दो किताबें और चर्चा करती हैं, ये पैसेज टू इंडिया और अगली है ये पैसेज टू इंग्लैंड।
ये पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड। अब आप सोचिए, अब किसी विदेश के लिए कोई भारतीय लिखेगा तो उसका नाम होगा पैसेज टू इंग्लैंड। भारत का कोई व्यक्ति विदेश के लिए कोई बुक लिख रहा है तो ये पैसेज टू इंग्लैंड होगी ना। तो ये नीरज सी चौधरी, किसकी है? नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। और ये पैसेज टू इंडिया है किसकी? E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर। अब आप एक कमेंट करेंगे कि गुलिवर ट्रेवल्स बुक किसने लिखी? MPSI में पूछी गई है, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब भी देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।